हम लोग दिन भर रिक्शा चलाते हैं, जब थक जाता हूँ, जिस्म के अंदर जब थकावट आ जाती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, तो यहाँ आता हूँ, यहाँ पे कुछ देर आराम कर लेता हूँ, 1-2 घंटा सो लेता हूँ, फिर रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ। ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कि साहब दिन भर रिक्शा चलाते हैं, जिस्म के अंदर थकावट आ जाती होगी, थक जाते होंगे, तो इससे यहाँ पे अगर सोएंगे, खुला आसमान है, सर के ऊपर छत भी नहीं है, यहाँ पे नींद भी नहीं आएगी, चारों ओर गंदगी हैं, बड़े बड़े मच्छर हैं, तो इससे बेहतर तो यही है ना, क्योंकि आप लोगों को सुकून की नींद की ज़रूरत है। जब तक आपको सुकून की नींद नहीं आएगी, तब तक जिस्म के अंदर से थकावट नहीं जाएगी, सुकून की नींद चाहिए। तो इससे बेहतर है किसी रूम को रेंट पे लेकर, यानी किराया भाड़ा पे लेकर तो आप लोग रह सकते हैं ना। क्या जवाब दिया था मालूम है? आज भी वो जवाब मुझे याद है। आज भी उन लोगों ने जवाब दिया था कि साहब हम लोगों को भी मालूम है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन सुनिए, अगर किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर अगर हम लोग वहाँ पे रहेंगे, अगर हम लोग वहाँ पे सोएंगे, तो महीने में कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया किराया देना पड़ेगा। 3 से 4 हज़ार रुपया किराया देना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अगर किसी तरह रात गुजार लिया, तो महीने का 3 से 4 हज़ार रुपया हमारा सेव हो जाएगा, हमारा बच जाएगा। और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की परवरिश बेहतर से बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, उनका फ्यूचर बेहतर से बेहतर अंदाज में हम संवार सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। उनका मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए ये 5-6 हज़ार रुपया हमारा काम आ सकता है। तो मेरे भाइयों, वो बाप जो हमारे लिए इतना कुछ करें, कि हमारे दिल में उस बाप के लिए मोहब्बत ना हो। अब आयत क्या कह रही है, जरा देखिए। यकीनन हमारे दिल में तो बाप के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, इस्लाम ने तो मना न किया। और लोगों, इस्लाम के अंदर बाप का भी बहुत बुलंद मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन मेरा मौजू नहीं है बाप का मकाम बयान करने के लिए, बस मेरा मौजू यह है कि बाप से मोहब्बत करो, पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से नहीं। यही आयत इसी चीज़ की तालीम हमें और आपको दे रही है कि ए लोगो, कुल इनका नाबाउकुम, तुम बाप से तुम मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा नहीं। अगर इस टुकड़ा को समझना हो ना, तो अब्दुल्ला बिन उबई और उनका बेटा अब्दुल्ला का वाक़या देखो, तब बात और क्लियर तरीके से आपके भेजे के अंदर समझ में आ जाए, घुस जाएगी। क्या है? अब्दुल्ला बिन उबई, सब नाम जाने सुने होंगे, वाक़या भी सुने होंगे, फिर भी सुनिए ताकि हमारा ईमान इससे कुछ ताज़ा हो जाए। अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिकों का सरदार है, बहुत बड़ा मुनाफिक है, ये मुसलमानों का अंदरूनी दुश्मन है। अब्दुल्ला बिन उबई का बेटा अब्दुल्ला ये मुसलमान है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, बाप का नाम अब्दुल्ला, बेटा का नाम भी अब्दुल्ला। हमारे समाज में क्या होता मालूम है? चलिए एक यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपके सामने वजाहत कर देता हूँ। हदीस के अंदर है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, गौर से सुनिए, बहुत काम की चीज़ बता के जा रहा हूँ, कि जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होना, तो बच्चे का नाम जो है अच्छा अर्थ देकर, माना देकर, अच्छी मीनिंग देकर बच्चे का नाम रखा करो। हमारे समाज में जो नाम रखा जाता है ना, अल्लाह जाने क्या क्या नाम रखा जाता है, ये सब सही नहीं है। लेकिन हमारे समाज में ये भी है, आज हमारी जो सोच और हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये भी है। अब एक घर में बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे मदरसा है, मौलाना मुनीर साहब है, मुनीर साहब के पास आया कि मौलाना साहब हमारे घर में ना बेटा हुआ है, तो नाम रख लीजिए, नाम बोल दीजिए अच्छा सा। तो बोला कि अब्दुल्ला। बोला नहीं, ये नाम नहीं चलेगा। बोला अब्दुर्रहमान। बोला नहीं, ये नाम भी नहीं चलेगा। बोला अब्दुल सत्तार। बोला नहीं, ये नाम भी नहीं चलेगा। बोला भाई ये अच्छा नाम है। बोला नहीं, ये सब नाम नहीं, ये सब नाम ना पुराना हो चुका है, पुराना हो चुका है। अच्छा नया नाम, अब उसको समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सा नया नाम, जो भी नाम बता रहा, बोला ये मेरा मामू का नाम है, ये फला का नाम है, ये फला, ये ऑलरेडी हमारे गाँव में इस नाम का कोई आदमी है। अब मुनीर साहब भी परेशान हो गए। मुनीर साहब ने कहा कि चलो हट, आपको जो रखना है आप रख लेना, मेरे पास कोई नया नाम नहीं है। अब ये गया, बच्चों का नाम रख दिया। कुछ दिनों के बाद मुनीर साहब से फिर मुलाकात हुई। अब वो मुनीर साहब से कह रहे हैं कि आपको मालूम है, आप तो मौलाना साहब हैं, पढ़े लिखे हैं, आप नया नाम नहीं तलाश पाए, मैंने अपना बेटा का नया नाम रखा, ऐसा नाम रखा कि हमारे 7 गांव मिलकर भी अगर ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो ऐसा नाम नहीं मिलेगा।
अब मुनीर साहब भी ताजुब में पड़ गए, भाई कौन सा नाम है, जरा आप मुझे भी बताइए, आप अपने बच्चे का क्या नाम रखे हैं? तो वो जवाब देता है एकदम गुर्रा के, भोदू नाम रखा है, भोदू। अब्दुल्ला पसंद नहीं आया, अब्दुल रहमान पसंद नहीं आया, अब्दुल सत्तार पसंद नहीं, क्योंकि ये पुराना नाम है। या ये भी है हमारी सोच कि अगर हमारे गांव में अगर ऑलरेडी इस नाम का कोई है तो अब ये नाम नहीं रखा जाएगा। अल्लाहू अकबर, कह रहे नया नाम रखिए, बोला नया नाम रख दिया, क्या नाम है? नाम है भोदू, मुंटू, रिंटू, भोला, फोकी चांद, अजीब अजीब किस्म के नाम है मेरे भाई। अब बताइए जब कयामत के दिन जब नाम लेकर पुकारा जाएगा क्या कहेंगे? भोदू, सुनने में अच्छा लगेगा। तो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर घर में अगर बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो ना, अगर उनका नाम रखना हो तो अच्छा माना देकर, अच्छी मीनिंग देकर उनका नाम रखे, क्योंकि ये सही हदीस से साबित है। तो क्या बोल रहा था? बाप का नाम अब्दुल्ला बिन उबई, बाप का नाम भी अब्दुल्ला और बेटा का नाम भी अब्दुल्ला। अब जरा देखिए, बाप मुनाफिक, बेटा मुसलमान। गज़वा उहुद के मौके पर बाप ने नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। गज़वा उहुद के मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई ने यह कहा कि जब मैं मदीने के अंदर जाऊंगा, यानी इज्जत वाला जब मदीने के अंदर जाएगा तो जिल्लत वाला को मदीना से निकाल देगा। यानी उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसने नबी को गाली दी। यही जुमला बेटा अब्दुल्ला के कान में आ गया। बेटा को मालूम चल गया कि मेरा बाप अब्दुल्ला बिन उबई ने नबी की शान में गुस्ताखी की है, नबी को गाली दी है। अब क्या हुआ? बेटा तलवार लेकर मदीने की सरहद पर खड़ा हो गया। बाप जब उधर से मदीने के अंदर एंट्री के लिए, मदीने के अंदर दाखिल होने के लिए, प्रवेश होने के लिए जब आता है, बेटा अब्दुल्ला तलवार लेकर पहले से मदीने की सरहद पर खड़ा हुआ है और बाप से कह रहा है जरा देखिए, कुल इनका नाबा हुकुम, इसको समझिए। बेटा बाप से कह रहा है अब्बू जान, आपने नबी को जलील कहा है, आपने नबी की शान में गुस्ताखी की है, आपने नबी को गाली दी है। जब तक आपके बारे में कोई फैसला ना जाए, जब तक आपके बारे में कोई हुक्म ना जाए, आप मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, आप मदीने के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बेटा बाप से कह रहा है अब्बा जान, अगर आपने गलती से भी मदीने के अंदर कदम रखने की जुर्रत की, अगर आपने गलती से भी मदीने की सरहद के अंदर कदम रख दिया, तो मैं ये ना देखूंगा कि आप मेरा बाप है, बल्कि मेरी तलवार आपकी गर्दन के ऊपर चल जाएगी। बेटा बाप से कह रहा है कि जब तक आपके बारे में कोई फैसला ना जाए, तब तक आप मदीने के अंदर दाखिल न होना, वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। नबी को मालूम चला, नबी ने कहा अब्दुल्ला को मेरे पास बुलाओ। अब्दुल्ला नबी के पास आए। नबी ने कहा अब्दुल्ला, तुम्हारा बाप ने मुझे गाली दी है, तुम्हारा बाप ने मेरी शान में गुस्ताखी की है, जाओ, मैं तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, मैं तो रहमतल, मैं तो तमाम जहां के लिए रहमत बनकर आया हूँ, जाओ जाओ, मैंने तुम्हारे बाप को माफ कर दिया, तुम भी अपने बाप को माफ कर दो। बेटा अब्दुल्ला ने फिर कहा कि अल्लाह के नबी, आपने मेरे बाप को माफ कर दिया, अच्छी बात है, उसके बावजूद भी मेरे बाप ने आपकी शान में गुस्ताखी की है, मेरे बाप ने आपको गाली दी है। अगर कभी मेरे बाप को कत्ल करने का हुक्म सुना है, अगर आप मेरे बाप को कत्ल करने का फैसला सुना है, तो वो हुक्म आप मुझे देना, मैं ही अपने बाप की गर्दन अलग कर दूंगा, मैं ही अपने बाप को कत्ल कर दूंगा। इसी चीज की तो तालीम दी जा रही है मेरे भाई इस आयत करीमा के अंदर, इसी चीज की तालीम कि बाप से मोहब्बत करो, लेकिन अगर रसूल की बात आए, अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आए, तो फिर ये नहीं देखा जाएगा कि बाप क्या है, बल्कि दिल में बस रसूल बाप से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो रही। ऐसा कुछ काम मान लीजिए, आप इस तरह भी समझ सकते हैं इसको, ऐसा कुछ काम है जो आपका बाप आपको मना कर रहा है, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आप के जरिए से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी हो जाएगी, और अगर आप वो काम करेंगे तो बाप नाराज हो जाएगा। तो सुनिए, अगर शरीयत पर चलने की वजह से अगर बाप नाराज होता है
तो बाप को नाराज होने दीजिए। ये नहीं देखा जाएगा कि मेरा बाप नाराज होता है और मुझ पर राजी रहता है। शरीयत के कामों पर मेरे भाइयों अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने के लिए, बल्कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत आपको करनी पड़ेगी। बाप से भी ज़्यादा आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। कुल इनका नाबाउकुम व अबनाउकुम, बेटा से ज़्यादा मोहब्बत कोई बात नहीं करो, इस्लाम ने मना नहीं किया। ऐसा कौन सा बाप है जो अपनी औलाद से मोहब्बत ना करता हो? क्योंकि बेटा भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई एक बाप ना हमेशा अपनी औलाद को दुनिया के अंदर खुश देखना चाहता है। एक बाप अपनी औलाद से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और होने भी चाहिए मोहब्बत, क्योंकि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। लेकिन मसला ये है कि बेटा से मोहब्बत कीजिए, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत नहीं। सबसे ज़्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्रति आपके दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। अब आप ईमानदारी के साथ बताइए, आप अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा? किससे मोहब्बत करते हैं? ज़रा जवाब दीजिए, किससे? आप कहेंगे साहब हम लोग तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तभी तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, अच्छी बात है। तभी तो हम रोज़ा रखते हैं, अच्छी बात है। तभी तो हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप नमाज़ पढ़ते हैं मैं जानता हूं, आप सब कुछ करते हैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। वो कैसे? आपको मैं 1 मिनट में समझा देता हूँ। समझाऊँ? आइए मैं आपको समझाता हूँ। रात के वक़्त में कमरा में आप सोए हुए हैं, आपका बेटा भी कमरा के अंदर सोया हुआ है, आप भी सोए हुए हैं, बेटा भी सोया हुआ है। सुबह के 4 या 4:30 बजे फजर की अजान होती है। अभी आप नींद से मस्जिद के मीनारों से मुअज्जिन साहब के आजान की आवाज़ आपके कानों में आ रही। मुअज्जिन साहब आवाज़ दे रहे हैं, अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप बेदार हो गए कि अजान का वक्त हो गया, अब अजान हो रही है, अभी भी आप सोए हुए हैं। मुअज्जिन साहब फिर आवाज़ लगाता है, हय्या अलस सलाह, ओ लोगों बिस्तर से उठ जाओ और नमाज के लिए आ जाओ। फिर भी आप सोए हुए हैं। फिर मुअज्जिन साहब आवाज़ लगाता है, हय्या अलल फलाह, ओ लोगों अगर कामयाब होना चाहता हो, अगर कामयाबी पाना चाहता हो तो मस्जिद के अंदर आ जाओ नमाज के लिए। फिर भी आप सोए हुए हैं। फिर मुअज्जिन साहब आवाज़ लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि ओ सोने वालों अब तो उठ जाओ, इसलिए कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। अब आपको मालूम चला कि नहीं, अब तो उठना पड़ेगा। जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाए, कपड़ा पहने, अब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से जा ही रहे हैं। मेन गेट पर, मेन दरवाजे पर पहुंचे, अभी आप कदम रखे नहीं, क्या आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा 14 साल का बेटा भी कमरा में सोया हुआ है? ओ लोगों इसको सुनो, 14 साल का बेटा, 20 साल का बेटा अभी रूम पे सोया हुआ है, कमरा पे सोया हुआ है। आप बाप हैं, आप जानते हैं कि ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को उठाए और नमाज पढ़ाएं, उनको जगाएं, इसलिए कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में आपसे पूछा जाएगा। अब आप कह रहे नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, अब तो बेटा को जगाना पड़ेगा, अब तो बेटा को उठाना पड़ेगा। बेटा के दरवाजे पर गए, आपने दस्तक दी, आपने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब ना आया। जब अंदर से कोई जवाब ना आया, आपके दिल में फिर ये ख्याल आया, मेरा बेटा तो अभी आईएएस की तैयारी कर रहा है,
मेरा बेटा तो अभी IPS की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहा है, देर रात तक पढ़ा होगा, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई होगी। और फिर ये भी सही है कि कल बेटा को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, मदरसा जाना है, फला जगह जाना है, फला जगह जाना है। अब आप कहते हैं कोई बात नहीं बेटा सोए रहने दो, कम से कम नींद पूरी हो जाए। और लोगों सुनो, आपका बेटा सोया रह गया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चले गए, इसलिए कि कल जब सुबह होगी तो आपका बेटा काम पे जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएगा। ये तो मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर आपके दिल में अगर औलाद से ज्यादा अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती तो आप ये ना देखते कि आपका बेटा सुबह स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा। जहाँ जाएगा जाएगा, नमाज फर्ज है, नमाज का टाइम हो चुका है, उनको अव्वल वक्त पर नमाज पढ़नी पड़ेगी। आप साथ में बेटा को लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाते या कम से कम बेटा को जगाते और कहते कि नमाज पढ़ लो, तो पता क्या चला कि हम बेटा से ज्यादा मोहब्बत करते, अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। लेकिन नहीं, हमारे दिल में औलाद से भी ज्यादा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए। वो लोगों अगर समझना चाहते हो तो जरा साहबा किराम की जिंदगी पर नजर डाल कर देखो, पता चलेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, बेटा अब्दुर्रहमान, बाप मुसलमान, बेटा मुशरिक, गज़वाए बदर के अंदर बाप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा है, बेटा मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा है। उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है, उसके कुछ दिनों के बाद बेटा अब्दुर्रहमान इस्लाम कबूल कर लेता है, मुसलमान हो जाता है। बेटा बाप के सामने कहता है कि अब्बू जान, गज़वाए बदर के मौके पर, गज़वाए बदर के दिन जब आप मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे थे, मैं मुशरिकीन मक्का की तरफ से लड़ रहा था। अब्बा जान, कई मर्तबा आप मेरी तलवार के नीचे आए, कई मर्तबा आपकी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आई, पर मैंने आपको बाप कहकर छोड़ दिया। लेकिन वो लोगों जरा देखो, वो लोगों जरा देखो, अपनी औलाद की मोहब्बत के लिए, वो लोगों अपने औलाद के मोहब्बत के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों देखो। बेटा बाप अब्दुर्रहमान बेटा को जवाब दे रहा है कि ऐ बेटा, अगर खुदा न खास्ता कि गज़वाए बदर के मौके पर अगर तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे आ जाती, अगर तेरा सर मेरे तलवार के नीचे आ जाता, तो मैं ये ना देखता कि तू मेरा बेटा है, बल्कि मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन मार देता और अपने दिल को ये कहकर तसल्ली दे लेता कि मेरी तलवार से कटने वाली गर्दन मेरा बेटा की नहीं, मेरी तलवार से कटने वाला सर मेरा बेटा का नहीं, बल्कि ये गर्दन और ये सर दुश्मन रसूल का है। ये मोहब्बत रसूल है। नहीं देखा जाएगा कि बेटा नाराज होता है या बेटा की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो रात खत्म होने वाली है, क्या कलेक्शन करें सर? तो खत्म कर दे तकरीर उधर थोड़ा सा। अच्छा तो एक शख्स का मोबाइल गुम हो गया। अच्छा, आपका मोबाइल? अच्छा, एक चैनल वाले हैं जो आपका बंगाल से यहाँ पे आए हैं मौलाना नदवी साहब के साथ, और जान पहचान के भी हैं। इनका मोबाइल खो गया है। अगर किसी भाई को मिला हो या किसी के पास हो तो बराह करम आप इन तक मोबाइल ज़रूर पहुँचा दें। फिर से बता दूँ कि एक भाई है जिनका मोबाइल खो गया है, पेशाब करने के लिए गया था, जेब से कहीं गिर गया है। अगर किसी भाई को मिला हो या किसी के पास हो और उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आपसे बराह करम बहुत ही अदबन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहां पे आएँ और भाई साहब को उनका मोबाइल जमा कर दें। और एक ऐलान कर दूं आपके सामने कि लास्ट के टाइम अभी अल्लाहु अकबर 1:15 बजने को हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के मौसम होने के बावजूद भी इतनी देर तक आप लोग मेरे सामने बैठे हैं। मैं आपसे वादा करता हूं मैं अभी तकरीर ख़त्म नहीं करूंगा, अभी बात ख़त्म नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो शुरू ही किया हूं। तो लास्ट के टाइम में जो घर जाना चाहते हैं, जो जिससे जो बन पड़े, जो देना चाहते हैं मदरसे के लिए, आप यहाँ पे आके जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं आप अल्लाह की राह में। अच्छा,
अच्छा अच्छा, बच्ची खो गई है। कुछ नहीं बोलूँगा कैमरा वाले सामने, कुछ बोलूँगा तो फिर और कुछ बोल देंगे लोग। अच्छा कटहल, अच्छा एक बच्ची है जो खो गई है। अगर किसी के बाप या माँ अगर यहाँ पे हो या कोई जान पहचान यहाँ के हो, नाम है मस्तारा, क्या नाम है? अफीफा खातून, बाप का नाम पेशकर अली। बच्ची खो गई है, नाम अफीफा, बाप का नाम पेशकर अली। अगर माँ बाप तक आवाज़ पहुँच रही हो या इनके कोई रिश्तेदार हों तो वो स्टेज पे आकर संपर्क करें और बच्ची यहाँ से लेके जाएं। तो क्या बोल रहा था, दो चीज़ हो गई, बाप बेटा। अच्छा तीसरी चीज़ पर ज़रा गौर कीजिए। अच्छा भाई को छोड़िए, बीवी को लीजिए। बीवी, अच्छा भाई बीवी से कौन नहीं मोहब्बत करता है? सब करता है ना बीवी से मोहब्बत, बीवी से तो सब कोई मोहब्बत करता है। अब ज़रा देखिए, अगर आप बीवी से, इस आयत करीमा के अंदर ये भी मैसेज दिया जा रहा है, कुल इनका नाबा हुकुम व बना हुकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। अगर तुम अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन देखना पड़ेगा कि तुम्हारे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज़्यादा मोहब्बत ना हो। अब देखिए एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। आपकी बीवी है ना, आपसे कहती है कि मुझे घूमने के लिए जाना है, तो अपनी बीवी को घुमाने के लिए लेके जाना ये जायज़ है। सुनिए, अपनी बीवी अगर कहीं पे जाना चाहती है तो आप बेशक अपनी बीवी को लेके जा। अपनी बीवी की बात करता हूँ, अपनी बीवी की, दूसरों की बीवी की नहीं। क्योंकि आजकल हमारे जो नौजवान होते हैं ना, वो अपनी बीवी को छोड़कर दूसरों की बीवी को ज़्यादा घुमाना पसंद करते हैं, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो आप अपनी बीवी को कहीं पर भी घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब ज़रा देखिए, आपकी बीवी कह रही है कि मुझे नेपाल लेकर चलिए, मैं घूमने के लिए जाऊंगी। अब आप नेपाल लेके जाओ, ठीक है तैयार हो जाओ। अब बीवी तैयार हो रही है, अब कैसे तैयार हो रही है ना, तो होंठ पे 5 किलो लिपस्टिक लगा रही है, गाल पे 5 किलो मैदे का आटा लगा रही है, एकदम बन ठन के एकदम छमक छल्लो, जिसको कहते हैं ना हेमा मालिनी बन के तैयार हो रही है। अब आप बीवी को ये देख कर, अगर तुम इस तरह जाओगी तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इस्लाम का ये हुक्म है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अगर तुम घर से बाहर जाओ तो पर्दे के साथ जाओ। ज़माना है जाहिलियत की औरतों की तरह तुम नहीं जा सकती हो, चलो ये सब उतारो और बुर्का वगैरह पहन लो। अब बीवी कहती है कि नहीं मुझे इसी तरह जाना है। अब आप क्या करें? आप कहते हैं कि अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करूं तो बीवी नाराज़ हो जाएगी, वो मायके चली जाएगी, बीवी मुझ पर गुस्सा कर लेगी। अब आप बीवी की नाराज़गी से बचने के लिए, बीवी के गुस्सा से बचने के लिए, अब आप बीवी को ये परमिशन दे देते हैं कि चलो ठीक है, अगर इसी तरह जाना चाहती हो तो चलो इसी तरह मेरे साथ चलो। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं चलेगा। अगर सच में आपके दिल में मोहब्बत रसूल है तो बीवी नाराज होती हो, बीवी रहती हो, बीवी मायके जाती हो, वो जहां जाना चाहती हो जाए, पर आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर बीवी को घर से बाहर लेकर जाएं तो पर्दे के साथ लेकर जाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यह नहीं देखा जाएगा कि मेरी बीवी नाराज हो जाएगी, मेरी बीवी गुस्सा कर लेगी, ऐसा नहीं होगा। तो इस आयत करीमा के अंदर यही हुक्म हमें और आपको दिया जा रहा है, यही पैगाम हमें और आपको दिया जा रहा है कि बीवी से मोहब्बत करो, पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल ज़्यादा नहीं। ज़रा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर नज़र डालिए। चलिए एक वाक़या बयान करके मैं इंशाअल्लाह आगे की तरफ आपको लेकर जाऊंगा। और लोगों सुनो, बीवियों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करने वालों, जरा इस वाक़या को भी सुनो। हज़रत हंज़ला नई शादी हुई और बीवी के साथ, यानी पहली रात हज़रत हंज़ला बीवी के साथ सोए हुए। इधर अल्लाह के नबी की तरफ से ये आवाज़ लगा दी गई, ऐलान कर दिया गया, ओ मुसलमानों, जिहाद के लिए मैदान की तरफ निकलो, जिहाद के लिए मैदान जंग की तरफ निकलो। अब ये आवाज़ हज़रत हंज़ला के कान में आ जाती है। देखिए, नई बीवी है, नई शादी हुई है और बीवी के साथ पहली रात है। अब शौहर हज़रत हंज़ला बीवी से कह रहे हैं कि ऐ बीवी, नबी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, अब तो मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, अब तो मुझे जिहाद के लिए, मैदान जंग के लिए मुझे निकलना, यानी जाना पड़ेगा। अब बीवी क्या कहती है? हमारी तरह बीवी थोड़ी थी
हमारी बीवियाँ कैसी हैं? अगर हमारी बीवी से ये कह दिया जाए कि जंग के लिए जाना है, नबी का हुक्म है, ये है, अगर उस टाइम पे हमारी आज जो हमारी बीवियाँ अगर उस टाइम पे रहती तो क्या कहती? मोहरा बेटा मोहरा, खाली पाखन बाढ़िया देखो तो थोत ना चुड़े दो, बोलते कि नहीं? माज़ल्लाह। लेकिन नहीं, हजरत हंजला की बीवी ये जानती है कि मैं अगर शौहर को रोकूंगी तो वो नहीं रुकेगा। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर आप जाना चाहते हैं, बेशक आप जाइए, लेकिन आपके ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका है। आई मेरे शौहर, कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए। लेकिन अल्लाह अकबर, दिल में अल्लाह के लिए क्या मोहब्बत और रसूल के लिए क्या मोहब्बत है। हजरत हंजला बीबी से कहते कि मेरी बीबी, नबी का हुक्म आने के बाद अब तो मेरे पास इतना सा भी वक़्त नहीं है, इतना सा भी टाइम नहीं है कि मैं गुस्ल कर लूँ, मैं नहा लूँ। और हाँ, मैदान जंग में जाने के लिए तहारत शर्त नहीं है, पाकी शर्त नहीं है। मेरे भाइयों, हजरत हंजला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए अपनी नई नवीली बीवी को छोड़ कर चले जाते हैं। यही तो तालीम इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको दी जा रही है। तो इस तरह 8 चीज़ों का जिक्र किया। अगर मैंने 8 चीज़ का खुलासा आपके सामने किया तो यकीन मानिए रात खत्म हो जाएगी, सुबह की अजान हो जाएंगी, पर ये 8 चीज़ें खत्म नहीं होंगी। लेकिन आयत को समझ लीजिए। अब आइए और 2-4 हदीसें मैं आपके सामने रख देता हूँ। आगे आइए, ये 8 चीज़ें हो गई। अब जरा ये भी देखिए, उस टाइम के नौजवान अल्लाह के रसूल से कितनी मोहब्बत करते थे। ओ लोगों, आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान ये तो लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान पबजी गेम खेल खेल कर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे नौजवान आज गैरों की नकाली में अपनी दाढ़ी काट रहे हैं और हिजड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों जरा गौर करो, नबी के ज़माने के नौजवान भी किस तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। आओ एक ऐसा वाक़या बताऊं कि तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे भाइयों, बिल्कुल सही वाक़या है। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ के जंग बदर के मौके पर जब मैंने दाएं जानिब देखा तो एक नौउम्र नौजवान, इस वाक़या को गौर से सुनो मेरे सामने बैठे हुए नौजवानों। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान फरमाते हैं कि मैं दुश्मनों के साथ अभी मुकाबला शुरू होने वाला था। मैंने दाएं जानिब देखा, एक नौउम्र नौजवान, 13-14 साल का नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। मैंने बाएं और देखा तो एक नौउम्र नौजवान, ये भी 12-13 यानी 13-14 साल का नौजवान मेरे बगल में खड़ा है। उसके बाद एक नौजवान मुझे कह रहा है कि चाचा जान, आप अबू जहल को जानते? अबू जहल कौन है? यहाँ से एक बात ना हमें ये भी मालूम चलेगा कि जो मुसलमान होते हैं ना, जिनके दिल में नबी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत होती है ना, जिनके दिल में ईमान होता है ना, वो दुनिया में चाहे वो कितना भी बड़ा कोई पावरफुल इंसान ना हो जाए, वो नहीं डरता है। कोई मुसलमान किसी से डरता है? किसी से नहीं डरता है। अभी ना पहले की तकरीर अगर आप मेरी उठा कर देखेंगे तो पहले मैं बोलता था, लेकिन जब से वो लोग कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आपको मालूम है, शायद मालूम होगा, सोशल मीडिया सबके हाथ में है, वो लोग ना मेरे खिलाफ आज न्यूज़ चैनल में बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ न्यूज़ चला रहे हैं। आप उठाइए, आज तक ABP न्यूज़, उसके बाद नव भारत, टाइम्स नाउ, मेरे पास है वीडियो, सब मेरे पीछे पड़े हुए। वो लोग इस उम्मीद में है कि मौलाना तनवीर साहब कहीं जाए, उनकी ज़बान से बस कुछ निकल जाए तो उस बात को कट करके मिर्च मसाला लगा करके कम से कम मौलवी तनवीर को सलाखों के अंदर रखा जाए, सलाखों के अंदर डाला जाए। आज वो लोग कई सालों से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन यहाँ पर एक बात बोल कर जाऊँगा। क्या है मालूम है कि कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर आज ना हम सबको वो जो आज केंद्र की जो सरकार है, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। हमें डराते हैं कुछ लोग, डराते हैं। टकला, क्या नाम है उनका? टकला, उत्तर प्रदेश का टकला, नाम भूल रहा हूँ, नाम मालूम है पर बोलना नहीं चाहता।
ऐसा इंसान का नाम अपनी जबान से लूं, ये जिसकी बात कर रहे थे, योगी। लोग ना हमें डरा रहे हैं इनसे, मोदी योगी योगी हमें डरा रहे हैं, ये लोग रहेंगे तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो अजीब अजीब तरह से हमें डरा रहे हैं। पर क्या मुसलमान इन लोगों से डरने वाले हैं? डरते इन लोगों से नहीं। ये भी बताते चलूं कि पार्लियामेंट के अंदर वन रिकॉर्ड, ये बात मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह जी ने खड़ा होकर भारत के मुसलमानों से कहा था कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। कह भी रहे तो किससे? किस कौम से? कह भी रहे हैं तो किससे? मुसलमानों से कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है, यानी वो मैसेज दे रहे हैं कि हमसे ना डरो। जब ये मुझे पता चला, जब मैंने देखा, उसके बाद वाला दिन ही मैंने अमित शाह जी को मैंने जवाब दिया था। आज भी दिघल बैंक की सरजमीन पर बैठकर मैं उन लोगों को जवाब देता हूं, और खास करके अमित शाह जी को जवाब देना चाहता हूं कि उनके दिल में यह गलतफहमी बैठ गई, उनके जहन में, कि मुसलमान हमसे डरते हैं। कि अमित शाह जी सुनिए, हम आपसे तो क्या, आपके बाप से भी नहीं डरते हैं। एक मुसलमान अल्लाह वाला जिनके दिल में अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए मोहब्बत हो, वो दुनिया के किसी इंसान से नहीं डरता, ना डरा है, ना डरता है। और कयामत की सुबह तक अगर ये एक मुसलमान भी दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा तो वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरेगा। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो क्या बोल रहा था? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, उस नौजवान ने उम्र क्या 13-14 साल, कह रहा है कि चचा जान क्या आपको मालूम है कि अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं दंग रह गया। एक 13-14 साल का बच्चा मुझे सवाल कर रहा है कि अबू जहल कौन है? अबू जहल कौन? मक्के के अंदर बड़ा पावरफुल इंसान, बड़ा ताकतवर इंसान। इधर वाला भी वही सवाल कर रहा है कि चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं? अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने दोनों बच्चों से कहा कि हाँ जानते हैं, पर तुम दोनों का अबू जहल से क्या काम? देखिए अबू जहल के बारे में पूछ रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब कहा, उन दोनों बच्चा ने जवाब दिया कि चचा जान हमने सुना है कि ये अबू जहल हमारे नबी को गाली देते हैं। चचा जान हमने सुना है कि अबू जहल हमारे नबी को बुरा भला कहता है। चचा जान हमारे नबी को तकलीफ देता है। बस आप हमें बता दीजिए कि अबू जहल कौन है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अबू जहल के ऊपर मेरी नजर पड़ गई। अब्दुर्रहमान इब्न औफ खुद कहते हैं कि जब अबू जहल के ऊपर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उन दोनों बच्चा को अबू जहल का नाम यानी नहीं बताया कि ये अबू जहल है, बल्कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं बस मैंने सिर्फ उंगली का इशारा किया कि ये अबू जहल है। मैंने नाम भी ना लिया, मैंने दिखाया भी नहीं, बस मैंने सिर्फ इशारा किया कि ये अबू जहल है। बस इशारा करना था कि ये दोनों बच्चे शेर की तरह अबू जहल पर लपक जाते हैं और अबू जहल का किस्सा 1 मिनट में खत्म कर देता है। वो अबू जहल जो खुद को बड़ा पावरफुल इंसान कहता था, 13-14 साल का बच्चा अबू जहल का किस्सा खत्म करता है। क्यों? इसलिए कि उनके दिल में नबी के लिए मोहब्बत थी और अबू जहल नबी की शान में गुस्ताखी करता था। आज ये मोहब्बत हमारे दिल में है, पैदा करने की जरूरत है। नौजवानों सुनो, अपने दिल में रसूल के लिए मोहब्बत पैदा करो। और मैंने कहा था मोहब्बत रसूल के ऊपर बयान करते हुए, शायद यही आसपास यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर मैं कहीं पर आया था। मैंने इसी मौजू पर बयान करते हुए मैंने उस दिन कहा था, आज भी मैं कहकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत रसूल के ऊपर बयान कर रहा हूँ कि दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो। आज दुनिया वाले हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। आज नबी की शान में तरह तरह के नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया वालों कान खोल कर सुन लो, हम नबी के चाहने वाले मुसलमान हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं। सबसे कह रहा हूं, हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मौलवी तनवीर को गाली दो बर्दाश्त कर लेंगे,
हमारी माँ बहन को गाली दो, तुम तो गालियां दे रहे हो, अब तक हम बर्दाश्त करके आ रहे हैं, और गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन खबरदार मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत मत करना। अगर मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करोगे, हम अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त कर सकते हैं, पर रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जब जब दुनिया के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी की जाएगी, तब तक हम लोग आगे आएंगे और उसका मुकाबला करेंगे, उसका दिफा करेंगे, उसको जवाब देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत रसूल है मेरे भाइयों। दिल तो करता है कि और देर तक आप लोगों के सामने बात रखूं, पर क्या करूं, हालात और वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है। फिर भी आइए और एक हदीस में आपके सामने रख देता हूं, दिल नहीं मानता है। और लोगों सुनो, अगर मोहब्बत रसूल के ऊपर बात हुई तो इस हदीस को भी सुन लो। एक साहबी रसूल, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, और आने के बाद नबी से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, के अल्लाह के रसूल, मतस्सा। देखिए क्या सवाल पूछा जा रहा है, इस हदीस को गौर से सुनिए, लास्ट हदीस है। मतस्सा, नबी बताइए कि कयामत कब आएगी। अल्लाह के नबी से, नबी बताइए कयामत कब आएगी। रसूल ने कहा कयामत से क्या लेना देना, कयामत कब आएगी ये सवाल कर रहे हो। नबी ने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए हमारे लिए ना ये जानना जरूरी नहीं है कि कयामत कब आएगी। अगर ये जानना जरूरी होता तो नबी उसको यकीनन जवाब देते, पर अल्लाह के नबी ने जवाब नहीं दिया। जब नबी से पूछा गया कयामत कब आएगी, बल्कि नबी ने उल्टा सवाल कर लिया कि चल ये बता, तू ये सवाल कर रहा है कि मतस्सा कयामत आएगी, लेकिन ये बता, नबी उनसे कह रहे तू ये बता कि तूने कयामत के लिए क्या तैयारी करके रखा है, क्या तैयारी है तुम्हारे पास। मैंने उस दिन बयान किया था आपके यहाँ पे कयामत की तैयारी के ताल्लुक से, क्या तैयारी है कयामत के ताल्लुक से तुम्हारे पास। उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा अल्लाह के नबी, मेरे पास तो कयामत के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ नहीं हैं, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नमाजें नहीं हैं। अब इससे ये मसला ना निकाला जाए कि सहाबा नमाज नहीं पढ़ते थे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा नमाज पढ़ते थे, यहाँ फ़र्ज नमाज की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर नफिल नमाज की बात हो रही है। फ़र्ज नमाज के अलावा जो और नमाजें हैं उनकी बात हो रही है। अल्लाह के नबी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नमाजें नहीं है, रोज़ा नहीं है। ए अल्लाह के नबी, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नेकियां नहीं है, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसने क्या कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जब उसने कहा तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया, उसके ज़रिए से तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिमा को ये जवाब दिया, ओ लोगों सुनो। उसके सवाल के जवाब में अल्लाह के नबी ने ये कहा कि ओ लोगों, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, कल कयामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे। दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे, कल कयामत के दिन तुम उसी के साथ रहोगे। अब फैसला आपको करना होगा। नौजवान मुझे सुन रहे हैं ना, नौजवानों, ये फैसला आपको करना होगा कि कल कयामत के दिन आप किसके साथ रहना चाहते। आज हम किससे मोहब्बत करते मालूम है? आज हमारे नौजवान उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो गुटखा का प्रचार करते हैं। आज हमारे नौजवान उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो बीड़ी सिगरेट का प्रचार करते हैं। आज हमारे नौजवान उन क्रिकेटरों से मोहब्बत करते हैं जो आज हमारे बच्चों को सट्टाबाजी करने के लिए उकसाता है। अल्लाह माफ करे ऐसे नौजवानों को। नौजवानों सुनो, अगर दुनिया में तुम गुटखा खोरों से, सट्टाबाजी करने वालों से और लोगों को उकसाने वालों से अगर तुम मोहब्बत करोगे तो कल कयामत के दिन तुम इन्हीं लोगों के साथ रहोगे। इसलिए बेहतर है कि तुम रसूल से मोहब्बत करो तो कल कयामत के दिन तुम रसूल के साथ रहोगे। मेरे भाइयों, मेरा 1.5 घंटा तक मैंने आप लोगों के सामने मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से बातें रखी। मैं अपने मौजू को आधा अधूरा और इनकम्प्लीट रख कर के मैं आपके यहाँ से आज रुखसत हो रहा हूँ। क्या करें, हम लोगों के साथ मजबूरी है कि जहाँ भी जाता हूँ रात के 12 बजे के बाद, जब लोगों को नींद आ जाती है, लोगों के लिए जाने का टाइम हो जाता है। क्योंकि आजकल ना, पहले सिस्टम था, हमारे बिहार की बात कर रहा हूँ, कि आदमी फजर तक बैठकर जलसा सुनते थे कि नहीं सुनते थे? फजर तक
लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है। मालूम है, पहले लोग तो आ जाते थे, लेकिन जाने के लिए लोगों के पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी, रास्ता नहीं होता था, लोग इतना काम काज में बिजी नहीं रहते थे। आज हर आदमी किसी ना किसी काम से जुड़ा हुआ है। आदमी आने से पहले जाने के लिए सोचता है कि जलसा तो जाऊंगा, पर हमें किससे आना है, किसी को दुकान जाना है, स्कूल जाना है, मदरसा जाना है, अभी मकई रोपने का टाइम चल रहा है, मकई की खेत में जाना है, बहरे कै, अभी हर आदमी बिजी हो गया है। इसलिए कमेटी को ये चाहिए कि अगर जलसा करा रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन 12:30 बजे या 1 बजे तक प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए। जो लास्ट में मुकर्रिर हों, कम से कम उन्हें 11 बजे टाइम देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी बात को सुकून के साथ लोगों के सामने रख पाए। लेकिन हम लोगों के साथ मसला क्या होता है मालूम है? हम लोगों के साथ यही मसला होता है कि रात के 12 बजे 12:30 बजे के बाद हम लोगों को टाइम दिया जाता है, और आते आते लोगों का जहन ऐसे ही मुंतशिर हो जाता है, लोग जाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे मजमा में फिर बोलने में मज़ा नहीं आता, और मौजू को आधा अधूरा और इनकम्प्लीट रखना पड़ता है। आपको मालूम है, जब हम लोग किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो प्रोग्राम में जाने से पहले हम लोग पहले ही उसकी तैयारी कर लेते हैं कि हम लोगों को इतना घंटा बोलना है, इतनी बात रखनी है, इतनी सारी पॉइंट, इतने सारे पॉइंट के ऊपर बात रखनी है। लेकिन जब स्टेज पर आता हूं तो लोगों के हालात को देखकर और सिचुएशन को देखकर हम लोगों को मौजू भी बदलना पड़ता है। मैं आज सोच कर आया था किसी और मौजू के ऊपर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन यहाँ पे आकर मूड चेंज हो गया और मोहब्बत रसूल के ऊपर बयान कर दिया। जो सोच कर आया था कि इतने पॉइंट्स के ऊपर आज मैं बात रखूंगा, उन पॉइंट्स के ऊपर आज मैंने आप लोगों के सामने बात नहीं रख पाया। यही परेशानी आज हम लोगों के साथ हो रही है। तो बहरकैफ कुछ भी हो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी और इतनी रात होने के बावजूद भी आप अब तक यहाँ पर बैठे हैं और कुरान और हदीस की बातें सुन रहे हैं। मैं आखिर में आप लोगों के हक़ में बस इतनी सी दुआ करूँगा कि अल्लाह तू हमारे आने को, हमारे बैठने को और इतनी ठंड में हमें सुकड़ते हुए बैठकर कुरान और हदीस की बातें सुनने को ये अल्लाह तो कबूल अता फरमा। इलाहुल आलमीन, शाम से लेकर अब तक जितनी भी बातें हमारे सामने रखी गई, ये अल्लाह तू उन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, खुसूसन जो हमारे सामने मोहब्बत रसूल और तेरे रसूल की मोहब्बत के ताल्लुक से जो बातें रखी गई, या अल्लाह तो हमारे दिल में तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत को पैदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, तो हमें मोहब्बत रसूल की उस कसौटी पर खड़ा उतरने की तौफीक अता फरमा जिस कसौटी पर तेरे और तेरे रसूल के सहाबा ने उतर कर अपनी ज़िंदगी गुजारे। इलाहुल आलमीन, तो हमें उस रास्ते पर चला जो रास्ता हमें इस दुनिया में भी कामयाबी दे और जो रास्ता हमें आखिरत में भी हमारी कामयाबी का सबब बने। अभी देखिए 1:30 बज गया, अब ख़त्म कर दिए, छोड़िए, मेरा भी 1.5 घंटा होने को है।